हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे समाज में बैठे हुए हैं जहाँ पे सब कुछ पैसा ही है अगर देखा जाए तो। क्योंकि आजकल पैसे की वैल्यू और हर जगह पैसे का काम है आपका। ठीक है, मैं आज उनसे कहना चाहूँगा ये जो आपके पेपर लीक्स कराते हैं कि आप स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ क्यों खेल रहे हैं। आप लोगों को पेपर लीक करा के क्या मिल जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख, 5 लाख या 50 लाख, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा। आप इन पैसों से कब तक खा सकते हैं भैया? 1 साल, 2 साल, 50 लाख तो मैंने बहुत बड़ी बात कर दी, 10 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन आप इस पैसे से कितने कब तक खाएंगे भैया? 1 साल, 2 साल, 4 साल बैठ के खा लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे आपका? ठीक है, लेकिन आप ये तो सोचिए कि जब आप किसी पेपर लीक कराते हैं तो बच्चे कितनी मेहनत से आपके वहाँ तक जो पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, जो उस पेपर की आशा बैठे हैं, जिनका मतलब बहुत कुछ दाव पे लगा है, फैमिली भी है, रिलेटिव्स भी है, सब कुछ, मतलब जो उस पेपर उसी के भरोसे बैठे हुए हैं। आप ऐसे कुछ उन बच्चों को क्या करते हैं, आप उनका करियर खराब कर देते हैं आपका। ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ से जो उस काबिल नहीं थे, उस पोस्ट के काबिल नहीं थे, आपने उनको सिर्फ कुछ पैसों की लालच में आपने उनको वहाँ पे पहुँचा दिया आपका। और जो उस पोस्ट के काबिल थे, जो मेहनती थे, जो सच में मेहनती थी, वो उस पोस्ट से सिर्फ आपकी वजह से पीछे हो गए। तो भैया ऐसा क्यों करते हैं? ये सब जो होती है वो बहुत छोटी सी सोच होती है। आपको पैसे ही कमाना है तो बहुत सारे जरिए जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। भैया आप किसी के फ्यूचर के साथ खेलकर ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बच्चे के साथ साथ उसके माँ बाप और बहुत सारी आशाएं जुड़ी होती है, उनकी मेहनत जुड़ी होती है, उनका पैसा लगा होता है। और कुछ लोग तो भाई वो उसी पे डिपेंडेंट होते हैं कि बस यही हमारा सब कुछ है, कुछ नहीं है, ये एग्जाम ही हमारा। और वही जब पेपर लीक हो जाता है तो उन बच्चों को बहुत दुख होता है जो सच में उस काबिल थे, आपको जो पहुंचने वाले थे, जो लायक थे आपका। कुछ तो लोग उसमें इतने दुखी होते हैं कि उसमें सुसाइड करने की तक नौबत आ जाती है। भैया आपने कई सारे ऐसे केसेस देखे होंगे कि बेरोजगार की वजह से आपका सुसाइड कर लिया आपका, या कुछ ऐसा हो गया, या कुछ बच्चे डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं आपका। तो यही तो रीज़न है भाई। अगर आप लोग अपनी मानसिकता थोड़ी सही करेंगे आपका, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हर पेपर आता बाद में है आपका, सिलेक्शन पहले, लीक पहले हो जाता है आपका, होने से पहले ही पता चल जाता है आपको। जैसे अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े पेपर एग्जाम आपका नीट का एग्जाम की अभी लीक होने की खबरें आपकी आई हुई हैं आपका। और भी कई सारे बड़े बड़े एग्जाम हैं जिनकी लीक होने की खबरें आ जाती हैं। तो भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि ऐसा मत करें कृपया। आप लोग ये सोचें कि भाई जो अगर मान लीजिए आप ही का बच्चा हो और वो भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, और उसका अगर धोखे से मान लीजिए आप नहीं हो पाया, आपने सेटिंग नहीं बिठा पाई, और उसका मान लीजिए उसमें मेहनती और किसी और पेपर लीक करवा दिया, और जो पोजीशन में बैठने वाला था सिर्फ इसकी वजह से आपका नहीं बैठ पाया, तो आपको कैसे लेगा? यही जरा सामने वाले के लिए थोड़ा सोच कर देखिए आपका। बस मैं ही कहना चाहूँगा कि भैया, और पेपर लीक कराने में ऐसा तो है ना कि बाहर वाले लीक कराता हो, ये जो ग्रुप के जो पेपर जो ऑर्गेनाइज कराते हैं, कुछ ऐसे होते हैं भाई, उन्हीं के थ्रू तो पेपर लीक होता ही होगा। या गवर्नमेंट के भी कुछ कर्मचारी ऐसे होंगे जरा से पैसों के लालच में, या फिर कुछ एम्प्लॉयज जो पेपर लीक करा देते होंगे। तो भैया वो भी जरा एक बार सोच कर तो देखें कि पेपर लीक कराने से आप कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, कितना क्या हो रहा है आपका। क्योंकि आपने पेपर लीक करा दिया और ये न्यूज़ अगर फैल जाती है तो पेपर वो स्टॉप ही हो जाता है, तो जो बच्चे सिलेक्ट होने वाले होते हैं वो भी नहीं हो पाते हैं बेचारे। ठीक है, तो एक बार जरूर सोच कर देखिएगा।